Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बस आज मैं जो वीकली क्लीनिंग करते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने शावर तो सुबह ही ले लिया था, बालों में लगाया था ऑयल। तो बस अभी बाल अभी धोए ही है, तो बस उसको थोड़ा सा सुखा लेती हूँ। तो बस अभी काम की करती है शुरुआत। तो आप देख सकते हैं बेड पर किस तरीके से धूल दिख रही है। तो दूर से पता नहीं चलता है, लेकिन समय से अगर नहीं करते हैं तो फिर ज्यादा से ज्यादा गंदा हो जाता है। तो बस मैं वीकली पूरा डीप क्लीन कर ही देती हूँ। तो पूरा बेड है, मैं उसको अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो इसी तरीके से जो हफ्ते में एक बार मैं पूरा जो डीप क्लीन कर ही देती हूँ, सफाई कर ही देती हूँ। तो इस तरीके से घर को मैनेज करते हैं तो फिर बिल्कुल भी गंदा घर नहीं रहता है। तो बस मैं हफ्ते में एक बार पूरा जो सारी चीजें है उसको मैं डीप क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो स्विच बोर्ड है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो नीचे भी मैं इस तरीके से पूरा जो बेड है उसको मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। बस इसी हैबिट से जो मैं घर को रखती हूँ तो एकदम साफ सुथरा रहता है। तो यहाँ पर जो बेड शीट है वो भी मैं चेंज कर देती हूँ। वैसे बेड शीट तो मैं हफ्ते में 3 बार चेंज करती हूँ। तो जब भी मैं डीप क्लीन करती हूँ तब तो मैं कर ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं आज बिछा रही हूँ व्हाइट कलर की। तो व्हाइट कलर की बेडशीट मुझे बहुत ही पसंद आती है। थोड़ा सा जो होटल वाला लुक आता है और देखने में भी सुंदर लगता है और आंख को हल्का कलर बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर बेड भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। Addicted to the rush. I never meant to fall. तो जो बेडशीट मेली है उसको मैं धुलने के लिए डाल दूंगी। तो आप सबको पता है मेरा लॉन्ड्री बास्केट है वो वॉशरूम में ही रहता है। तो बस यहाँ पर भी मुझे कुछ चेंज करना है। तो इस तरीके का जो मैचिंग सॉक्स है वो मैं इसके अंदर पहनाऊंगी। तो यह है मिठाई का डब्बा, तो उसके अंदर मैंने इस तरीके से सॉक्स पहना दिया है और फ्लावर पॉट बनाकर रेडी कर दिया है। तो बस इसी तरीके से कुछ छोटी छोटी जो हमारे पास वेस्ट चीजें होती है उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो मैं जब भी बेडशीट जो चेंज करती हूँ उसका मैचिंग का सॉक्स मैं इस तरीके से पहना देती हूँ। All I wanted was a touch. Cause we already lost. Addicted to the rush. तो व्हाइट बेड शीट एंड पिलो कवर उससे बहुत ही अच्छे से मैच हो रहा है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये जो मेरी साइड की टेबल है वो भी पुरानी है। तो कुछ इस तरीके से मैंने उसको ढक दिया है। जो मेरा बेड इस कलर का है तो उसका जो पुराना कपड़ा है वो मैंने इसके ऊपर लपेट दिया है। तो दूर से देखने में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि इसके ऊपर मैंने कपड़ा लपेटा है। तो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रही है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है इस तरीके से देखने में। तो यहाँ पर मेरा जो थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन है वो भी मैं कर लेती हूँ, थोड़े से बाल बना दूंगी। और यहाँ पर अभी बहुत ही गर्मियाँ चल रही है तो मैं डेली यहाँ पर मैं गुलाब जल लगाती हूँ, फ्रेशनेस फील होता है इस तरीके से। तो अंदर की तरफ बाल मेरे अभी गीले हैं तो बस इसी तरीके से हेयर पिन लगा दिया है। तो अभी करते हैं काम की शुरू। तो फेस पर और कुछ भी नहीं लगाया मैंने सिवाय गुलाब जल के। तो बस इसी तरीके से मैं मेरे लिए खुद के लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ। तो बस आ चुकी हूँ बाहर। यहाँ पर जो मेरे टीवी यूनिट है वहाँ पर भी मैं हफ्ते में एक बार डीप क्लीन कर ही देती हूँ। तो बस इसी तरीके से जो पूरा जो घर को मैनेज करते बिल्कुल भी हमारा घर मेसी नहीं रहता है। तो वहां पर भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो नीचे की तरफ भी मैं इसी तरीके से पूरा जो डीप क्लीन कर देती हूँ। तो हफ्ते में एक बार मैं इसी तरीके से टाइम निकाल देती हूँ। तो जो हमारा घर जो एकदम अच्छे से वेल सेट रहता है। तो इसी तरीके से मैं मेरे घर को मैनेज करती हूँ तो बिल्कुल भी गंदा दिखता नहीं है घर। तो ऐसे ही हर हाउस वाइफ है जो अपने घर को सजा कर रखती है, बस छोटी छोटी बस हमें बातें ध्यान में रखती है तो हमारा घर एकदम वेल सेट रहता है। तो उसके बाद यहाँ पर जो स्विच बोर्ड है उस पर आप देख सकते हैं हमारे हाथ गंदे रहते हैं। तो जब चालू बंद करते हैं तो उसके ऊपर इस तरीके से धब्बे पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। तो बस इसको मुझे करना है क्लीन। तो यहाँ पर जो नेल्स का रिमूवर आता है वो मैंने लिया है। तो ये टिश्यू वाला है, अगर आप चाहे तो इसकी बोतल आ सकती है वो भी आप ले सकते हैं। तो बस इसके अंदर से मैं इस तरीके से निकाल दूंगी टिश्यू। तो इससे जो क्लीनिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो तुरंत के तुरंत ही जो भी दाग धब्बे वो तुरंत के तुरंत ही निकल जाते हैं। तो बस इसी तरीके से मैं जब भी हफ्ते में डीप क्लीन करती
वीकली डीप क्लीनिंग करती हूँ तब मैं इसी तरीके से करती हूँ, तो बहुत ही मेरे लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कितना सारा डस्ट है वो तुरंत के तुरंत इसके ऊपर आ जाता है। तो बस रिमूवर से बहुत ही अच्छे से जो क्लीनिंग हो जाती है। तो बस इसी तरीके से हमारे आस-पास बहुत सारी चीज़ें होती है, बस हमें सिर्फ़ आइडिया लगाने की है कि इससे हम क्लीनिंग कर सकते हैं। तो हमारे आस-पास चीज़ें उससे भी हम आसानी से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो घर के सारे स्विच बोर्ड है वो मैंने इसी तरीके से क्लीन कर दिए हैं। तो बस उसके बाद यहाँ पर जो मेरे कबर्ड है वो भी मैं इसी तरीके से सफाई कर दूंगी। सबसे पहले यहाँ पर साफ कपड़ा ले लूंगी, ऐसे ही मैं डायरेक्ट गीला कर नहीं पोंछूंगी। क्या है कि उसके ऊपर धूल होती है, अगर सीधा जो गीले कपड़े से सफाई करेंगे तो फिर इसके ऊपर मिट्टी के धब्बे धब्बे के निशान पड़ जाएंगे। तो वहां पर दरवाजा है वहां पर भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है साफ कपड़े से। तो यहाँ पर मैंने दूसरा नेपकिन ले लिया, इसको मैंने हल्का सा कर लिया है गीला। तो ये माइक्रोफाइबर के नेपकिन से उससे बहुत ही आसानी से क्लीनिंग हो जाती है। तो बस मैंने हल्का हल्का गीला कर दिया, उससे मैं अच्छे से करूंगी क्लीनिंग। तो ये मेरे जो कबर्ड है उसके ऊपर जो प्लाई लगी हुई है वो वाटरप्रूफ है। तो मैं पानी वाला कपड़ा ऊपर लगाऊंगी तो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। अगर आपकी वाटरप्रूफ नहीं है तो फिर साफ कपड़े से ही जो सफाई करे। तो बस इसी तरीके से मैं पूरे में अच्छे से सफाई कर दूंगी। और यहाँ पर जो दरवाजा है वहां पर भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी। I never meant to fall. All I wanted was a touch, artificial love. तो ये वाला मोब है उससे मैंने ऊपर पूरे जो ड्रॉअर है मालिया उसको मैंने क्लीन कर दिया है। अब मैं निकाल दूंगी। तो अब मैं ये दूसरा वाला है वो मैं अटैच करूंगी। तो बहुत ही सिंपल इस तरीके से जो क्लिप दी हुई है उसके ऊपर आपको लगाना है और नीचे की तरफ ये वेलक्रो है तो उसके ऊपर तुरंत इस तरीके से चिपक जाएगा। तो उसको भी मैंने हल्का सा गीला कर दिया। और सारे जो ड्रॉअर है मेरे ऊपर के मालिया है उसको मैं इसी तरीके से क्लीन करती हूँ। तो वीकली मैं पूरा जो घर इसी तरीके से क्लीन कर ही देती है। तो बिल्कुल भी जो घर मेसी नहीं होता है। तो बस वेल सेट इस तरीके से हमारा घर रहता है, क्योंकि रोज के रोज हम इतना काम करने जाएंगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बस मैं वीकली हफ्ते में एक बार इसी तरीके से पूरा डीप क्लीन कर देती हूँ। तो फिर बिल्कुल भी घर मेसी नहीं रहता है। तो इसी तरीके से हमारा घर नीट एंड क्लीन रहता है। तो पूरा जो ऊपर के मालिया है वो भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। तो बारी आती है अब जो बालकनी का दरवाजा है वहां पर मैं इसी तरीके से साफ कपड़े से पहले झाड़ दूंगी। तो बाहर की तरफ भी ऐसे ही झाड़ दूंगी और फिर गीला कपड़ा कर कर उसको पोंछ दूंगी। तो इसी हैबिट से आप अपना घर का काम करेंगे तो बिल्कुल भी आपका घर गंदा नहीं रहेगा। तो बस मैं कुछ कुछ हैबिट इसी तरीके से मेरे अंदर डाल दी है ताकि मैं हफ्ते में एक बार इस तरीके से पूरा का पूरा डीप क्लीन कर ही देती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ मेरे बेटे के कमरे में। तो ये मेरे बेटे का जो कमरा है उसके ये जो ऊपर के मालिया है तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया। पहले साफ कपड़े से ऊपर की तरफ यहाँ पर अलग वाला जो मोब था वहां से क्लीन किया और उसके बाद यहाँ पर गीला कपड़ा से किया। Artificial love. Artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good. तो उसके बाद बारी आती है डीप क्लीन करने की। जो घर में सारी जितनी फ्रेम्स है उसको उतार कर अच्छे से साफ करना, क्योंकि पीछे की तरफ जाले लग ही जाते हैं। तो बस हफ्ते में मैं इसी तरीके से पूरी के पूरी घर की जितनी भी फ्रेम है मैं इसको इस तरीके से उतार लेती हूँ और साफ कपड़े से साफ कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये सिर्फ 20 रुपीज़ का अंदर का जो गुलाब का पोस्टर है वो मैंने खरीदा था। तो वो मैंने मेले में से खरीदा है। तो इस गुलाब से जो मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है, ये हमारी जब मंगनी हुई थी तब मैंने मेरे हस्बैंड को दिया था ये रोज का। तो उसने जो फ्रेम करवा कर हम अभी तक जो हमारे बेडरूम में ही रखते हैं। तो यहाँ पर जो आ चुकी हूँ दूसरी फ्रेम के पास, इसको भी मैं इसी तरीके से पूरा जो अच्छे से साफ कर दूंगी। तो सफाई करने के बाद जो टिश्यू पेपर है वो मैंने ले लिया है। तो ग्लास बहुत ही गंदा हो चुका था तो बस इसी तरीके से मैं क्लीन कर रही थी। तो अच्छे से पूरी क्लीन हो चुकी है। And even if it was, we just mess it up. How can you know what's तो आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। यहाँ पर राधा कृष्ण की छवि है तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। तो यहाँ पर उसको प्लग में मैं डालती हूँ। इसके अंदर इस तरीके से लाइट्स होती है तो रात के टाइम बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। उजाले में इतना पता नहीं चलता है लेकिन रात के टाइम बहुत ही सुंदर लगता है दिखने में। तो बहुत ही सुंदर और प्यारी सी छवि है। तो यहाँ पर जो घड़ी है उसको भी मैं अच्छी तरह से ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ। तो वीकली क्लीनिंग मैं इसी तरीके से करती हूँ। जितने भी घर में सारे जो छवि है घड़ी है वो सबको मैं हटाकर इसी तरीके से क्लीन कर देती हूँ। तो अभी भी सामने की तरफ जो यहाँ पर हनुमान जी की छवि है वहां पर भी मैं अच्छे से इसी तरीके से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। when often hate motivates and love tears you apart? Artificial love.
तो अब आ चुकी हूँ किचन में। आप देख सकते हैं मेरे कैबिनेट किस तरीके से हो चुके हैं। तो बस इसी तरीके से वीकली क्लीनिंग मैं कर ही देती हूँ। तो वीक में एक बार इस तरीके से डीप क्लीनिंग करते हैं तो फिर सारी चीज़ें जो नहीं चाहिए होती, एक्स्ट्रा डिक्लचर भी हमारा घर हो जाता है। तो इसी तरीके से जो चीज़ें नहीं चाहिए होती वो मैं निकाल ही देती हूँ और अच्छे से यहाँ पर मैं डीप क्लीन कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर हल्का सा पानी ले लिया, इसके अंदर ही मैं इस तरीके से पोछा लगा देती हूँ। और यहाँ पर जो नीचे पेपर बिछा है और ये जो चावल की बोरी हम लेते हैं खरीदते इस तरीके से, तो इसके अंदर जो प्लास्टिक आती है वो हार्ड वाली होती है, तो उसको मैं फेंकती नहीं हूँ। तो इसी तरीके से जो कट कर कर मैं नीचे बिछा देती हूँ, तो बिल्कुल भी नीचे जो खंदा नहीं होता है, तो जो भी चिकनाहट वगैरह होती है इसके ऊपर ही रह जाती है। तो बस सीधे के सीधा जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो उसको मैं निकाल देती हूँ और दूसरा बिछा देती हूँ। तो यहाँ पर जो सारे डिब्बे हैं मैं इसको इसी तरीके से पोंछ कर अंदर रखूंगी। तो बस वीक में इसी तरीके से जो मेरा क्लीनिंग का रूटीन रहता है, अगर इस तरीके से हम मैनेज करते हैं हमारे घर को तो बिल्कुल भी घर गंदा नहीं होता है। तो बस यहाँ पर जो चिप्स का ये बॉक्स है तो इसको भी मैंने फेंका नहीं, तो एक्स्ट्रा जो चक्कू है वो मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। तो नीचे का जो पोर्शन है वो मैंने कर दिया है सफाई। और नीचे का अब करूंगी तो यहाँ पर ये ट्रे रखी हुई, इसके अंदर मैं तेल और घी के कंटेनर रखती हूँ। तो उसके ऊपर भी मैं इस तरीके से जो क्लीनिंग रैप आता है वो मैं रैप कर कर रखती हूँ, ताकि जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो सीधे सीधा उसको मुझे बाहर ही निकालना है। तो ऊपर की तरफ जो दूसरा रखा था वो भी मैंने निकाल दिया है। तो बस यहाँ पर जो चावल जो मैंने खरीदे थे तो उसको मैंने इस तरीके से कट कर दिया है उसके नाप का। तो यहाँ पर वो भी मैं बिछा दूंगी, वहां पर पहले मैंने साफ कर दिया है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये वेजिटेबल सब स्टोरेज करते बिल्कुल भी इसके अंदर खराब नहीं होता। तो बस मैं इसी तरीके से इसको, ये प्लेट है इसके ऊपर इस तरीके से रख देती हूँ और उसका नाप का मैं कट कर लेती हूँ, ताकि नीचे की तरफ ट्रे बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है। जो तेल के और घी के धब्बे के निशान पड़ जाते हैं तो बिल्कुल भी ट्रे चिकनी भी नहीं होती है। और जब भी मुझे चेंज करना होता है तो बस सिर्फ प्लास्टिक इस तरीके से निकाल दी तो उसको सफाई करना भी आसान हो जाता है, बिल्कुल भी चिकनी नहीं होती। इस तरीके से कुछ ना कुछ हम दिमाग लगाते हैं तो फिर इसी तरीके से हम सफाई कर सकते हो और हमारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें है घी और एक में है तेल, तो बस मैं इसी तरीके से रखती हूँ तो बिल्कुल भी ट्रे खराब नहीं होती है। तो आप लोग देख सकते हैं नीचे की तरफ बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर बिछा दिया है ताकि इसके ऊपर भी हम घी के कंटेनर वगैरह रखते हैं, क्योंकि डेली यूज़ में हमें घी चाहिए ही होता है। तो इस तरीके से मैं रखा है। तो नीचे का भी मैंने अच्छे से पूरा डीप क्लीन कर दिया है, सफाई कर दिया है। तो वीक में इस तरीके से पूरा कर देते तो बिल्कुल भी घर गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो सारी बोतल से, क्योंकि अभी गर्मी की सीजन आ चुकी है तो ये सारे अलग अलग फ्लेवर से उसको मैं बाहर की तरफ ही रखती हूँ। अगर अचानक कोई भी आ जाता है तो सामने की तरफ आसान हो जाता है उठाना। तो बस इसी तरीके से सारे चीज़ों को मैंने अरेंज कर लिया है, साफ कर दिया है। तो डेली यूज़ का जो घी है वो भी मैं इस तरीके से रखती हूँ ताकि नीचे की तरफ खराब ना हो। तो अब आ चुकी हूँ बाहर फिर से लिविंग रूम में। तो अब बारी आती है पर्दे चेंज करने की। तो वीकली मैं पर्दे है चेंज कर ही देती हूँ और पर्दे को मैं इस तरीके से नोट बांध देती हूँ ताकि हम उसको मशीन में धुलने के लिए डालें तो उसके अंदर की रिंग से वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। तो बस इसी ये बिट से मैं जो पर्दे है मेरे अंदर डालती हूँ मशीन में धुलने के लिए। तो बस यहाँ पर पर्दे निकाल कर सामने की तरफ अच्छे से साफ कपड़े से मैं उसको क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी, ताकि जो भी धूल मिट्टी है वो अच्छे से क्लीन हो। तो यहाँ पर मैं क्लीनर है वो मैं लगा दूंगी। तो इसी तरीके से मैं वीकली क्लीन कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर क्लीन करने के लिए मैंने न्यूज़पेपर लिया है, क्योंकि ये विंडो ग्लास के होते हैं तो न्यूज़पेपर से अच्छे से पूरे क्लीन हो जाते हैं। तो अच्छी तरीके से पूरी जो विंडो उसको मैंने डीप क्लीन कर दिया है। तो हफ्ते में एक बार मैं विंडो को डीप क्लीन कर ही देती हूँ। तो इसी तरीके से जो सफाई करते हैं तो बिल्कुल भी घर गंदा नहीं होता है। तो बस सिर्फ वीक में एक दिन ही आपको निकालना है। इसी तरीके से आप डीप क्लीन करते हैं तो बिल्कुल भी घर खराब नहीं होता है। तो यहाँ पर पर्दे वो भी मैंने चेंज कर दिए हैं। तो इस बार कुछ इस तरीके के पर्दे मैंने लगाए हैं। तो पूरे घर की अच्छे से मैंने डीप क्लीन कर दी है। तो अब पूरे घर में लगा दूंगी झाड़ू। तो मैं इसी तरीके से जो क्लीनिंग करती हूँ तो हफ्ते में एक दिन अगर आप निकालते हैं तो बस इसी तरीके से आपका रूटीन रखते हैं तो आपका घर एकदम वेल सेट रहता है। और काम करते वक्त अगर आप मल्टीटास्किंग कर कर करते हैं तो फिर फटाफट से काम हो जाता है। तो अब बारी आती है पूरे घर में पोछा लगाने की। तो वैसे तो जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो बस मैं बैठकर ही पोछा लगाती हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था तो मैं इसी तरीके से ये वाला मोब आता है उसी से मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। तो बस पूरे घर में मैंने पोछा लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं पूरा मेरा घर जो अच्छे से डीप क्लीन हो चुका है तो किस तरीके से लग रहा है। तो बेडरूम के मालिया है वो भी मैंने अच्छे से पूरा डीप क्लीन कर दिया है। तो अभी चलते हैं मेरे बेटे के कमरे में। तो वहाँ पर भी मैंने अच्छे से पूरा डीप क्लीन कर दिया। आप देख सकते हैं वहाँ के मालिया भी पूरा डीप क्लीन कर दिया है। तो ये लिविंग रूम में इसको भी मैंने अच्छे से पूरे का पूरा डीप क्लीन कर दिया है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।